हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश मेमोरी के आगे। अभी भी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है और ये आखिरी वीडियो है आपके सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया कि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फ्लैश मेमोरी के आगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। अब देखिए बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे कैश मेमोरी भी है, वर्चुअल मेमोरी भी है और एसएसडी भी है, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज कैश मेमोरी। यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि कैश मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड इनसाइड और वेरी क्लोज टू सीपीयू, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? ये जो मेमोरी होती है ये सीपीयू के अंदर या फिर सीपीयू के बहुत पास लोकेटेड होती है। इट स्टोर्स कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी टू रिड्यूस एक्सेस टाइम, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों? ये डेटा स्टोर करता है, कॉपी करता है वो डेटा जो बार बार यूजर यूज करता है मेन मेमोरी में उसको, ठीक है, ताकि जो समय है वो क्या हो जाए, कम लगे, ताकि एक्सेस टाइम कम लगे, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? द मेन पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इज टू ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ठीक है। जैसे कि जब सीपीयू रैम से डेटा लेता है बच्चों तो उसमें सेकंड्स लगते हैं, और वही अगर सीपीयू क्या करता है बच्चों, यहाँ से लेता है डेटा, कहाँ से? कैश मेमोरी से, तो उसमें क्या लगता है? उससे कम समय लगता है जितना आपको किसमें लगता है बच्चों? सीपीयू को रैम से लेने में। जैसे मान लीजिए अगर सीपीयू को रैम से लेने में 10 नैनो सेकंड लग रहा है तो कैश मेमोरी से लेने में 5 नैनो सेकंड लगेगी, ठीक है। It allows the CPU to quickly access data without waiting for slower memory RAM, ठीक है। ये क्या करता है? ये सीपीयू को क्विकली एक्सेस डेटा दे देता है बिना क्या किए, वेट किए, ठीक है। अगर वो डेटा रैम से लेगा तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रैम स्लोअर है एज कम्पेयर टू कैश मेमोरी। पर अगर वो कैश मेमोरी से लेगा तो सीपीयू क्विकली क्या कर लेगा बच्चों? एक्सेस कर लेगा। लोकेशन कैश Cache memory is usually located on the CPU chip itself L1 and sometimes L2 और close to CPU L2 and L3, ठीक है। देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना बच्चों, उसको कभी कभी सीपीयू चिप भी बोलते हैं। तो या तो ये सीपीयू चिप पे होता है L1 L2, या फिर वो क्या होता है बच्चों, वो सीपीयू के पास ही होता है, वो L2 और L3 होता है, ठीक है। अगला है आपका स्पीड। कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम बट स्लोअर देन सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। ये रैम से तेज होता है पर सीपीयू रजिस्टर से स्लो होता है। इट यूजेस एस रैम, स्टैटिक रैम विच इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम यूज्ड इन मेन मेमोरी। ये अधिकतर बच्चों किसको यूज करता है? एस रैम को यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो फास्टर है, ठीक है, डी रैम के मुकाबले। साइज कैश मेमोरी इज लिमिटेड इन साइज, इसकी साइज बहुत कम होती है। टिपिकली रेंजेड फ्रॉम फ्यू केबी टू फ्यू एमबी। ये सिर्फ कुछ केबी से लेके कुछ एमबी तक ही होती है, ठीक है। क्या कैश मेमोरी की साइज? ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट एंड स्पेस लिमिटेशन इट्स नॉट यूज फॉर लार्ज स्टोरेज, ठीक है। ये महंगा होता है और इसका स्टोरेज भी क्या होता है? लिमिटेड होता है, इसीलिए इसको लार्ज स्टोरेज के लिए नहीं लिया जाता है। 6 लेवल ऑफ कैश मेमोरी, ये 3 लेवल में बढ़ता है बच्चों। पहला है L1, स्मॉलेस्ट 16 टू 128 केबी, फास्टेस्ट लोकेटेड ऑन सीपीयू कोर। L2 लार्जर, किससे लार्जर होता है? L1 से। 256 केबी से 1 एमबी, स्लोअर देन L1 एंड कैन बी ऑन चिप और सेपरेट, ठीक है। या तो ये सीपीयू पर रहेगा या तो अलग से रहेगा। L3 शेयर्ड एमएन कोर्स, लार्जर 2 एमबी टू 64 एमबी, स्लोअर देन L2 बट फास्टर देन रैम, ठीक है। अब ये जो L3 होता है बच्चों, ये अलग से होता है, ये क्लोजर टू सीपीयू होता है। ये बड़ा भी होता है साइज में, पर L2 से धीरे काम करता है पर रैम से तेज काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बच्चों? कैश यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है? टेम्पोरल लोकेलिटी, रिसेंटली एक्सेस डेटा इज लाइकली टू बी एक्सेस्ड अगेन, ठीक है। जो डेटा रिसेंटली एक्सेस किया गया है, जैसे आप एक चीज कई बार ओपन करते हैं तो वो क्या, इसमें लिखा है कि वो डेटा आप कई बार यूज करते हैं, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो रिसेंटली डेटा एक्सेस किया गया है वो दोबारा फिर से एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। स्पेटियल लोकेलिटी, डेटा नियर रिसेंटली एक्सेस डेटा इज लाइकली टू बी यूज्ड, जो डेटा अभी रिसेंटली एक्सेस किया गया है उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैपिंग, मेथड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इन कैश मेमोरी, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएट मैपिंग और सेट
एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, या तो डेटा आप डायरेक्ट लेंगे या किसी के थ्रू लेंगे जो एसोसिएटिव मैपिंग है, और या तो फिर आप क्या लेंगे, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। राइट पॉलिसी मेथड ऑफ अपडेटिंग डेटा इन कैश मेमोरी एंड रैम। इसका मेथड क्या है बच्चों, राइट थ्रू डेटा इज रिटर्न टू बोथ कैश एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और कैश मेमोरी में दोनों में डेटा लिखा जाता है बच्चों। राइट बैक डेटा इज रिटर्न टू मेन मेमोरी ओनली व्हेन इट्स रिमूव फ्रॉम द कैश मेमोरी, ठीक है। अगर आप मेन मेमोरी को कैश मेमोरी से रिमूव कर देंगे तब डेटा सिर्फ मेन मेमोरी में लिखा जाएगा, कैश मेमोरी में नहीं, ठीक है बच्चों। 10वां पॉइंट क्या है, इसका एडवांटेज है फास्टर डेटा एक्सेस फॉर सीपीयू। सीपीयू को डेटा एक्सेस करने के लिए फास्ट होता है ये। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को अच्छा करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। रिड्यूसेस बॉटलनेक कॉज्ड बाय स्लोअर मेमोरी एक्सेस, ठीक है। ये क्या करता है, जो बॉटलनेक होता है ना बच्चों, वो स्लोअर एक्सेस करता है, क्योंकि बॉटलनेक का मतलब होता है पतली सी गली होती है, उसमें डेटा फंस जाता है, ठीक है, वो निकल नहीं पाता है। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से डेटा निकल जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फास्ट एक्सेस करता है। अगला क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ मेमोरी। अगर और किसी मेमोरी से कंपेयर करेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, ये एक्सपेंसिव है, इसकी स्टोरेज लिमिटेड है, और इसकी जो डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है और वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कैश मेमोरी हम लोग का खत्म हो गया है। अगला क्या है बच्चों, अगला है आपका वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है बच्चों, क्या है अगला आपका वर्चुअल स्टोरेज। तो आइए देखते हैं हम लोग वर्चुअल स्टोरेज। ये है वर्चुअल, मतलब क्या होता है बच्चों, जो नॉट रियल, जो रियल ना हो, ठीक है, रियल नहीं होगा तो कैसे होगा बच्चों, वो वर्चुअल होगा, उसको आप देख तो सकते हैं पर उसको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके जितने ऐप्स होते हैं वो वर्चुअल है। आइए, virtual memory is a memory management technique that gives an application the illusion of having more memory than what is physically available, ठीक है। अब वर्चुअल मेमोरी इल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सिर्फ आपको भ्रम देता है कि आपके पास ज्यादा मेमोरी है एज कंपेयर टू फिजिकल मेमोरी जो आपके पास अवेलेबल है। इट यूजेज अ पोर्शन ऑफ हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव का एक पोर्शन यूज करता है या एसएसडी का, एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम, ठीक है। रैम के एक्सटेंशन के लिए ये क्या करता है बच्चों, हार्ड ड्राइव या एसएसडी का एक पोर्शन यूज करता है। पर्पल अलाउ सिस्टम टू रन लार्जर एप्लीकेशन और मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इवन इफ रैम इज इनसफिशिएंट, ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चों, ये रन करता है लार्जर एप्लीकेशन को या मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ, अगर रैम की क्षमता कम है तब भी। हेल्प इन एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है ताकि वो मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छे से कर सके। हाउ इट वर्क, व्हेन रैम इज फुल लेस फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इज मूव फ्रॉम रैम टू अ स्पेशल स्पेस ऑन द डिस्क कॉल्ड द स्वैप स्पेस और पेज फाइल, ठीक है। जब रैम फुल हो जाता है बच्चों तो वो डेटा जो बहुत कम यूज होता है उसको हम लोग एक दूसरे जगह भेज देते हैं, जो कहाँ होती है बच्चों, हार्ड डिस्क में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वैप स्पेस और पेज फाइल। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेजिंग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पेजिंग कहते हैं। व्हेन द डेटा इज नीडेड अगेन इट इज स्वैप्ड बैक इनटू रैम, ठीक है। जब डेटा हमको फिर चाहिए होता है तो फिर उसको रैम में भेज देते हैं, पॉसिबली रिप्लेसिंग अनदर ब्लॉक ऑफ डेटा। और ये क्या पॉसिबल है कि वो अनदर ब्लॉक ऑफ डेटा को क्या कर देगा बच्चों, रिप्लेस कर देगा। कंपोनेंट इसमें क्या क्या यूज होता है, फिजिकल मेमोरी, रैम, एक्चुअल मेमोरी इंस्टॉल्ड इन द मेमोरी, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, इसके कंपोनेंट में फिजिकल मेमोरी जो रैम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस, टोटल मेमोरी एड्रेस अ प्रोग्राम कैन यूज, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पूरा पूरा आप एक प्रोग्राम यूज कर सकते हैं पर उसका एड्रेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस होना चाहिए। पेज टेबल मैप्स वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस, ये क्या करता है, वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को मैप करता है, मतलब मिला देता है। स्वैप स्पेस एरिया ऑन हार्ड डिस्क यूज्ड एज वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। जो हार्ड डिस्क में एरिया होती है बच्चों उसी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। अगला है पेजिंग, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक, ठीक है। मेमोरी जो है बच्चों वो डिवाइड होती है फिक्स्ड साइज, मतलब उसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे पेजेस, ये भी वर्चुअल है। फ्रेम्स
फिजिकल मेमोरी। अब जो पेज होते हैं वो वर्चुअल मेमोरी में होते हैं, फ्रेम होते हैं वो फिजिकल मेमोरी में होते हैं। द ओएस कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द मैपिंग यूजिंग अ पेज टेबल। If a program tries to access data not in RAM, a page fault occur and data is fetched from the hard disk। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम ट्राई करता है एक्सेस करने के लिए, इफ अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस डेटा नॉट इन रैम, अगर कोई ऐसा डेटा आप लेते हैं जो रैम में नहीं है, ठीक है, और कोई गलती हो जाती है तो वो सीधे कहाँ से लिया जाएगा, हार्ड डिस्क से। ठीक है, सीधे कहाँ से आ जाएगा बच्चों, हार्ड डिस्क से, क्योंकि आपको अभी बताया कि हार्ड डिस्क के पोर्शन को हम वर्चुअल मेमोरी बना दिए हैं। एडवांटेज, इंक्रीजेज यूजेबल मेमोरी विदाउट एडिंग फिजिकल रैम। ठीक है, जो मेमोरी इसमें पहले से लगी है उसी को वो वर्चुअल मेमोरी बना लेता है, रैम नहीं लगाना पड़ता नया। अलाउज मल्टीटास्किंग विथ लार्ज एप्लीकेशन, ज़्यादा एप्लीकेशन को ये मल्टीटास्किंग की तरह यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अगर कई अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग तो वो क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है और उसको अलग भी कर देता है। इनेबल्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रैम। ठीक है, ये रैम को ज़्यादा अच्छे से क्या करता है बच्चों, काम करने की क्षमता देता है। डिसएडवांटेज, स्लोअर परफॉर्मेंस व्हेन डेटा इज फ्रीक्वेंटली स्वैप्ड इन आउट नोइंग एज थ्रेशिंग। ठीक है, अब जब बार बार आप डेटा इधर से उधर करते हैं तो ये क्या होती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, और इस चीज को हम लोग क्या समझते हैं, इस चीज को हम लोग जानते हैं थ्रेशिंग के नाम से। ठीक है, heavily depend on hard disk speed, SSD is better than hard disk for virtual memory। ठीक है, अब ये क्या होता है, पूरी तरीके का हार्ड डिस्क पे डिपेंड होता है उसकी स्पीड पे, पर ये है कि SSD जो है बच्चों वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा अच्छा है वर्चुअल मेमोरी के लिए। रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। आठवां है थ्रेशिंग, अभी थ्रेशिंग हम लोग यहाँ पढ़े हैं, अब ये देखते क्या है। अ कंडीशन वेयर द मेमोरी स्पेंड मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस देन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, जब डेटा को स्वैप करने में ज्यादा समय लग जाए एज कंपेयर टू एग्जीक्यूशन, इसको हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। अब ये कब अकर होता है बच्चों, अकर्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट रैम, जब रैम कम होता है एंड टू मेनी प्रोसेस compete फॉर मेमोरी, और मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, द ओएस मैनेजेस वर्चुअल मेमोरी थ्रू द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, जो ओएस होता है वो वर्चुअल मेमोरी के द्वारा क्या करता है, मैनेज कर लेता है मेमोरी मैनेजमेंट को, जिसको हम बोलते हैं एमएमयू। इट हैंडल्स ट्रांसलेशन ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस, ये क्या करता है बच्चों, वर्चुअल एड्रेस को हैंडल करता है ट्रांसलेशन जो फिजिकल एड्रेस को चाहिए। इट डिटरमाइंस विच पेज टू कीप इन रैम एंड विच इज टू मूव टू डिस्क। ठीक है, ओएस ये करता है कि कौन सा पेज जो है वो रैम में रहेगा और कौन सा पेज जो है वो हार्ड डिस्क में रहेगा। 10 real life example, if you have 4 GB of RAM and open a program that needs 6 GB, the OS will use 2 GB of hard disk as virtual memory to meet the requirement। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि आपके पास 4 GB रैम है और आप कोई 6 GB का प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जो OS है वो 2 GB हार्ड डिस्क से ले लेगा एज अ वर्चुअल मेमोरी उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या खत्म हो गया बच्चों, क्लाउड आपका खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए क्लाउड स्टोरेज की एक आपके ऐसे प्रकार से क्या है, एक इमेज है। ठीक है, ये रियल तो नहीं है पर हाँ ये ठीक है, इसी तरह होता है, जैसे क्लाउड है और सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, एक और इमेज है। ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल होता है बच्चों, जैसे इसका भी डेटा इसमें जा रहा है, फिर वो डेटा आप बाहर भी ले सकते हैं सब में, और सबका डेटा सब में जाएगा। ठीक है, सब वर्चुअल डेटा है। ठीक है, और आपके वर्चुअल स्टोरेज में है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज, जो रियल स्टोरेज नहीं होती है, फिजिकल स्टोरेज नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अब अगला क्या है बच्चों, वो है एसएसडी, जो आजकल सबसे जरूरी है, ये लेटेस्ट है, हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर दिया गया, एसएसडी हो गया। ठीक है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है, इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा ऑन फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ये आपका क्या है, इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा ऑन फ्लैश मेमोरी। एसएसडी आपके डेटा को फ्लैश मेमोरी में स्टोर करता है। अनलाइक ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क एसएसडी हैव नो मूविंग पार्ट मेकिंग देम फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल। ठीक है, जैसा कि आप लोग हार्ड डिस्क वाला मेरा वीडियो देखेंगे उसमें बताया गया कि हार्ड डिस्क जो है बच्चों वो सर्कुलर होता है, उसमें ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, पर एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए एसएसडी जो है बच्चों वो हार्ड डिस्क से क्या है, फास्टर है।
टेक्नोलॉजी, SSD यूज NAND बेस्ड फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। ठीक है, SSD जो है बच्चों वो NAND फ्लैश मेमोरी, ठीक है, कोई स्टोर, सॉरी SSD जो है वो NAND बेस्ड क्या यूज करता है, टेक्नोलॉजी, ताकि डेटा स्टोर हो सके फ्लैश मेमोरी में। डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी सेल्स दैट रिटेन इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। ठीक है, डेटा जो स्टोर होता है इसमें SSD में वो रहता है, मतलब ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, व्हेन द पावर इज ऑफ, पावर ऑफ हो जाएगा तब भी डेटा रहेगा। कंट्रोल्ड बाय फ्लैश कंट्रोलर व्हिच मैनेज द डेटा स्टोरेज एक्सेस एंड रीयर लेबलिंग। ठीक है, अब ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है बच्चों, फ्लैश कंट्रोलर के द्वारा, जो मैनेज करता है डेटा स्टोरेज को, डेटा एक्सेस को और लेबलिंग को वियर करता है। नो मूविंग पार्ट। ठीक है, SSD हैव नो स्पिनिंग डिस्क और रीड राइट हेड अनलाइक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की तरह इसमें बच्चों कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई रीड राइट हेड नहीं होता है जिससे कि ये वर्क फास्ट करता है। दिस लीड्स टू फास्टर परफॉर्मेंस, लोअर पावर कंजम्पशन एंड लेस नॉइज। इससे क्या होता है बच्चों, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, पावर कम लेता है और इसमें आवाज भी कम होती है। स्पीड, SSD ऑफर सिग्निफिकेंटली फास्टर रीड राइट स्पीड देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से कंपेयर करेंगे तो SSD की रीड राइट की स्पीड बच्चों क्या होती है, तेज होती है। दे रिड्यूस बूट टाइम, एप्लीकेशन लोड टाइम एंड इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, रिड्यूस करता है क्या, बूट टाइम, सिस्टम ओपन करने का टाइम, एप्लीकेशन लोड होने का टाइम और सिस्टम के ओवरऑल प्रोसेस को क्या करता है बच्चों, इंप्रूव करता है। ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, मोर शॉक रेजिस्टेंट ड्यू टू लैक ऑफ मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, इसमें शॉक रेजिस्टेंस होता है अच्छा, क्यों, क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं होते हैं। बेटर सूटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेज एंड लैपटॉप, लैपटॉप और मोबाइल के लिए ज़्यादा अच्छा है ये। लेस लाइकली टू फेल ड्यू टू फिजिकल डैमेज। ठीक है, फिजिकल डैमेज से खराब होने के चांसेस क्या रहते हैं बच्चों, कम रहते हैं। अगला है पावर कंजम्पशन, SSDs कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू हार्ड डिस्क, मेकिंग देम आइडल फॉर लैपटॉप एंड पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, अब SSD क्या करता है बच्चों, ये कंज्यूम करता है लेस पावर एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, मेकिंग देम आइडल फॉर लैपटॉप एंड पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, ये हार्ड डिस्क के मुकाबले कम पावर लेता है। साइज एंड फॉर्म फैक्टर, SSDs came in various form factor, 2.5 इंच SATA SSD कॉमन इन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ये लैपटॉप और डेस्कटॉप पे लगता है। M.2 SSD कॉम्पैक्ट यूज इन मॉडर्न लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। PCIe NVMe SSD अल्ट्रा फास्ट हाई परफॉर्मेंस ड्राइव, ये इन दोनों से भी फास्ट होती है। U2 एंड M SATA लेस कॉमन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है आपका U.2 और M SATA, मैक्सिमम यही दोनों यूज होता है बच्चों। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ये ज़्यादा यूज होता है इन दोनों का। ठीक है, टाइप्स ऑफ SSD बेस्ड ऑन फ्लैश मेमोरी टाइप, एल SLC सिंगल लेवल सेल, मोस्ट रिलायबल एंड ड्यूरेबल, एक्सपेंसिव होता है। MLC मल्टी लेवल सेल, स्टोर मोर डेटा पर सेल, लेस एक्सपेंसिव। TLC ट्रिपल लेवल सेल, कॉमन इन कंज्यूमर SSD, अफोर्डेबल। और QLC क्वाड लेवल सेल, हाईएस्ट कैपेसिटी लोएस्ट इंड्योरेंस। ठीक है, मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा, पहले में सिंगल लेयर है महंगा है, दूसरे में डबल लेयर है उससे सस्ता है, तीसरे में थर्ड लेयर है, 3 लेयर है, ये सबसे सस्ता है, इसको हम आप यूज करते हैं। और चौथा वाला बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, पर क्या होता है बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, लोएस्ट इंड्योरेंस। ठीक है, यूजेस केस, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर फॉर फास्टर बूट। ठीक है, सिस्टम ऑन करने वाले प्रोसेस को हम बूट बोलते हैं, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बच्चों वो तेज सिस्टम को ऑन करता है। गेमिंग पीसीज एंड हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में क्या होता है बच्चों, SSD होता है, उसके लिए ये बेस्ट है। सर्वर्स एंड डेटा सेंटर फॉर फास्ट डेटा एक्सेस, सर्वर के लिए और डेटा सेंटर के लिए भी है। पोर्टेबल एक्सटर्नल ड्राइव, ठीक है, एक्सटर्नल ड्राइव की तरह ये भी क्या है बच्चों, पोर्टेबल है। एडवांटेज, फास्टर डेटा एक्सेस एंड ट्रांसफर स्पीड, साइलेंट ऑपरेशन मतलब शांत रहता है, काम करता है। लोअर एनर्जी कंजम्पशन, बिजली कम लेता है। मोर ड्यूरेबल एंड रिलायबल, ज़्यादा दिन तक काम करेगा और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट, हल्का है और ये बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक, कॉम्पैक्ट मतलब साइज में छोटा है। 11 क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज, मोर एक्सपेंसिव पर जीबी देन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के मुकाबले महंगा है। लिमिटेड राइट साइकिल, ठीक है,
SSD में क्या होता है बच्चों, जो राइट साइकिल है वो लिमिटेड है, पर ठीक है, पर इतना है कि आप काम कर सकते हैं। डेटा रिकवरी फ्रॉम फ्रॉम ए फेल्ड SSD इज मोर डिफिकल्ट देन हार्ड डिस्क। अगर कोई SSD खराब हो गई है तो हार्ड डिस्क के मुकाबले उसमें ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा क्या है, डिफिकल्टी है डेटा रिकवर करने में। कंपेरिजन विद हार्ड डिस्क, फीचर SSD हार्ड डिस्क स्पीड मच फास्टर स्लोअर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है बच्चों ये क्या है, स्पीड SSD की फास्टर है और हार्ड डिस्क की स्लोअर है। ड्यूरेबिलिटी मोर ड्यूरेबल, नो मूविंग पार्ट, लेस ड्यूरेबल मैकेनिकल पार्ट। नॉइज ये साइलेंट होता है हार्ड क्या SSD, और हार्ड डिस्क नॉइजी होता है। कॉस्ट पर एक्सपेंसिव पर जीबी। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये एक्सपेंसिव होता है और हार्ड डिस्क सस्ता होता है। पावर यूजेज लोअर। ठीक है, ये कम पावर यूज करता है और ये ज़्यादा पावर यूज करता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी SSD की कुछ फोटोज हैं। ठीक है, तो आज हमने सेकेंडरी मेमोरी खत्म कर ली है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं। ये हमारा फ़ोन नंबर है बच्चों, इसी पे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आप सब पे जुड़ सकते हैं। ये पहला चैप्टर खत्म होने के कगार पे है, इसके बाद जल्दी से जल्दी आपको MCQ भी इसके प्रोवाइड किए जाएंगे, पर वो किस पे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब पे। तो आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।